जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग भाग 16 जो कि 330 से 342 के बीच में है, ठीक है। और भाग 17 जो कि भाग 16 में है विशेष राज्यों के विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध। और भाग 17 है राज्य भाषा जो कि 343 से 351 के बीच में है। और भाग है 18 आपातकाल जो कि 352, 356, 360। ये सब जितने भी भाग हैं, 3 भाग को आज हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। क्योंकि इसमें जो जितने भी आर्टिकल हैं, छोटे-छोटे आर्टिकल हैं, इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल हैं बहुत कम है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक ही में इम्पोर्टेंट ही लेंगे और एक ही वीडियो में समापन कर देंगे, ठीक है। तो हम पूछना चालू करते हैं, ठीक है। तो भाग देखिए 16 है विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध जो कि आर्टिकल 303 से 342 के अंतर्गत है। तो आर्टिकल 330 में क्या है? आर्टिकल 330 में है कि लोकसभा में एससी एवं एसटी के लिए प्रबंधन है। देखिए लोकसभा जो है उसके लिए एससी शेड्यूल कास्ट और एसटी के लिए क्या है, प्रबंध है। उसके बाद आर्टिकल 330 में है, आर्टिकल 331 में है लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन, लेकिन अब क्या है, अब ये तो हट गया है। तो अब आते हैं आर्टिकल 332। 332 है कि विधानसभा में एससी एसटी के लिए प्रबंधन। देखिए वहाँ पे था लोकसभा में, आर्टिकल 330 में है लोकसभा में एससी एसटी के लिए के लिए प्रबंध। और आर्टिकल 332 में है विधानसभा और विधानसभा में एससी एसटी के लिए, विधानसभा में एससी एसटी के लिए है। वहाँ था लोकसभा आर्टिकल 330 और आर्टिकल 333 में है विधानसभा के लिए एससी एसटी के लिए प्रबंध। अब आते 332 में है। और 300 आर्टिकल 333 है विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन होगा, लेकिन अब ये भी क्या हो गया है, खत्म हो गया है। विधानसभा में अब एंग्लो इंडियन का प्रावधान नहीं है, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 338। 338 में क्या है कि एससी आयोग का प्रावधान है, एससी आयोग। अब आते हैं आर्टिकल 324। देखिए 324 में, अरे 340 में क्या है, ओबीसी के लिए पदों का आरक्षण। तो पूछ देता है कि ओबीसी के लिए आरक्षण जो है आर्टिकल किस में है, तो आर्टिकल 340 में है। यदि आपको पूछेगा कि लोकसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण किस में है, तो आर्टिकल 330 में है। अब पूछेगा कि लोकसभा हो गया, उसके बाद विधानसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण किस में है, तो 332 में है। चूंकि 331 जो है लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन होंगे, वह निरस्त है, ठीक है, वो तो अब है नहीं। तो 330, 332 और 340 यह क्या है, आरक्षण के बारे में है। तो 2 में तो एससी एसटी के लिए है, एक ओबीसी के लिए है, ठीक है। तो फिर से लेते हैं, आर्टिकल 330 में है, किसमें है, 330 में है कि लोकसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण। अब आते हैं 332 में विधानसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण। अब आते हैं आर्टिकल 340 में, तो ओबीसी के लिए पदों पर आरक्षण है। तो इस तरह जितने भी विशेष वर्गों के लिए आरक्षण जो थे हमने कवर कर लिया। अब आते हैं भाग 17। भाग 17 चूंकि राज्य भाषा है, आर्टिकल 343 से 351 के बीच। हम बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं कि आर्टिकल जैसे भाग 17 बोल रहे हैं, उसके बाद 351 से 351 343 के से 351 के बीच। यह क्यों बोल रहे हैं 343 से 351? जैसे कुछ पेपरों में क्या होता है कि वहाँ पूछ देता है भाग 17 जो है कहाँ से कहाँ के बीच है, तो वो हो जाएगा आपका 343 से 351 के बीच में। ऐसे भी कहीं कहीं क्वेश्चन मिलता है, पूछता है। तो अब बताइए जैसे आर्टिकल 343 में क्या है। आर्टिकल 343 है कि संघ की राजभाषा जो होगी हिंदी होगी और उसकी जो लिपि होती है वो देवनागरी होगी। तो आर्टिकल 343 में है कि जो संघ की राजभाषा होगी वह हिंदी होगी और लिपि जो होगी देवनागरी होगी। तो आर्टिकल 1 किस में है, 343 में है। अब आते हैं 346, चूंकि जो इम्पोर्टेंट है वही हम लोग कवर कर रहे हैं, तो आर्टिकल 346 अब पूछते हैं। 346 है कि संघ और राज्य के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा उसकी भाषा हिंदी रहेगी। अब देखिए जैसे संघ हो गया, संघ मतलब हम केंद्र सरकार से हैं। यहाँ संघ क्या है, केंद्र सरकार है।
और राज्य हो गया जैसे प्रत्येक अलग अलग राज्य हैं। राज्य कितने हैं? तो 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8 हैं। तो जितने भी राज्य, केंद्र और राज्य के बीच जितने भी कम्युनिकेशन होगा, जितनी भी बातचीत होगी, तो वह उसकी भाषा कौन सी होगी? तो वह हिंदी होगी। तो यह आर्टिकल किस में है? 346 में है। अब देखिए 343 कहता है संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। 346 का कहता है कि संघ और राज्य के बीच जो भी कम्युनिकेशन होगा वो हिंदी में होगा। अब आते हैं आर्टिकल 348। 348 है कि संघ के न्यायालय की राजभाषा जो होगी इंग्लिश हो। संघ की न्यायालय की राजभाषा क्या होगी? इंग्लिश। सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट का बात है, हाई कोर्ट का बात नहीं है। संघ के न्यायालय में आएगा सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायालय की भाषा होगी वो इंग्लिश में होगी। अब आर्टिकल 350 है याचना को PIL कहते हैं। PIL दर्ज करने में हिंदी में कर सकते हैं। अब हिंदी में ही करेंगे। यह आर्टिकल 350 में है कि PIL आप दर्ज करेंगे तो किस में करेंगे? हिंदी में है। यह आर्टिकल किस में है? 350 में है। अब आते हैं 350 के ए में। तो 350 आर्टिकल 350 के ए में है, राज्य का कर्तव्य है कि वह प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय भाषा में दे। प्रारंभिक शिक्षा मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि जैसे प्राथमिक शिक्षा, जैसे एक प्राइमरी स्कूल की शिक्षा जो है वो अपने स्थानीय भाषा, जैसे केरल में मलयालम है, तमिलनाडु में चलता है, महाराष्ट्र में मराठी में चलता है। तो 5 तक क्या है? वह अपनी स्थानीय भाषा में दे, क्योंकि वहाँ का लैंग्वेज का आपको क्या हो जाए? जानकारी हो जाए। ये जो है कि आर्टिकल 350 की वहाँ के भाषा का क्या हो जाए? नॉलेज हो जाए, मतलब जानकारी हो जाए। आर्टिकल 351 कहता है, क्या कहता है आप बताइए? आर्टिकल 351 है कि हिंदी भाषा का विकास करना राज्य का कर्तव्य है। तो आर्टिकल 351 है कि हिंदी भाषा के विकास करना यह राज्य का क्या है? कर्तव्य है। ठीक है। अब देखिए शुरू से एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं हम लोग राज्य भाषा का, चूंकि उधर कर चुके हैं, फिर राज्य भाषा का भी लेते हैं, उसके बाद टोटल करेंगे हम लोग। ठीक है। अब देखिए 343 में है कि संघ की राज्य भाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि जो देवनागरी होगी। आर्टिकल 346 में कहता है कि संघ की राज्य के बीच कम्युनिकेशन जो होगा, जो भी बातचीत होगी वो हिंदी में होगी। अब 348 है कि संघ के न्यायालय की राजभाषा जो होगी इंग्लिश में होगी। और 300 ये हो गया 48। 350 जितने आप यदि PIL दर्ज करेंगे तो आप किस में करेंगे? हिंदी में दर्ज करेंगे। अब आते हैं आर्टिकल 350 के ए में। तो राज्य का कर्तव्य है कि वह प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान किस में करे? स्थानीय भाषा में करे। अब 350 351 हिंदी भाषा का विकास राज्य का कर्तव्य है। अब ये हो गया। अब आते हैं भाग 18। भाग 18 चूंकि आपातकाल है और यह 352, 356, 358 के बीच है। 352, 56, 360। और देखिए अब देखिए 352 क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल है। तो यह PM की सलाह पर लगता है। और यह कब लगा था? तो यह 3 बार लग चुका है अब तक। कब 1962, 1971, 1975। देखिए 2 बार तो हो गया पाकिस्तान से युद्ध जब हुआ था, 1 बार हो गया चाइना से युद्ध हुआ था। ठीक है। 1962 वाला तो चाइना के साथ युद्ध हो गया। हाँ। 1971 वाला भी हो गया पाकिस्तान के साथ युद्ध, और 1975 वाला भी था, और 1975 वाला में एक इंदिरा गांधी भी आंतरिक वाला। हाँ आंतरिक वाला। तो चाइना वाला में 352। हाँ 352 जो है 3 बार लगा है। 1962, 1971, 1975। ठीक है। यह राष्ट्रीय आपातकाल है। यह देखिए बाहरी आक्रमण, भारत में जनता द्वारा प्रशस्त्र विद्रोह मतलब कोई शस्त्र लेके आप लोग विद्रोह कर रहे हैं तो ये बाहरी आक्रमण हो गया। ठीक है। बाहरी आक्रमण और प्लस भारत की जनता के भीतर भी जो आक्रमण होता है, तो यह कौन लगाएगा? ये आपके राष्ट्रीय आपातकाल होगा। राष्ट्रीय आपातकाल होगा। 356 है राज्य में राष्ट्रपति शासन। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लगता है जब CM मतलब मुख्यमंत्री पर शासन चलाने योग्य न होता है, तो राज्य का सीधा चला जाता है राज्यपाल के हाथ में। राज्य में राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। यह आर्टिकल 356 में है।
अब देखिए वित्तीय आपातकाल, जैसे आर्टिकल 360 क्या है, वित्तीय आपातकाल या अर्थव्यवस्था में संकट आने पर होता है, जो कि अभी तक नहीं लगा, लेकिन नीरव मोदी जैसे और हो जाएंगे देश में तो ये भी लग सकता है। तो अभी तक तो नहीं लगा है वित्तीय आपातकाल। तो एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं हम लोग इसका भी। देखिए 352, 356, 360। तो 352 में है कि राष्ट्रीय आपातकाल, या कौन लगाएगा, तो पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति लगाता है, राष्ट्रपति के सलाह पे राष्ट्रपति लगाता है, लेकिन पीएम की सलाह पे। यह जो इंदिरा गांधी जी ने लगाए थे, आंतरिक वाला जो बाहरी आक्रमण होगा, यदि बाहरी आक्रमण होगा और आंतरिक आक्रमण होगा, तो दोनों जब आक्रमण होंगे तो यह लगेगा राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, तो देखिए एक जैसे आंतरिक आक्रमण कब लगा था, जो इंदिरा जी लगवाई थी, और बाहरी आक्रमण जब 1962, 1971। तो कितनी बार लग चुका है, 3 बार लग चुका है। 1956 है राज्य में राष्ट्रपति, 356, 1956 का है, 356 है। तो आर्टिकल 356 में है राज्य में राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन कब लगता है, सीएम प्रशासन चलाने योग्य न हो। अब आते हैं, जो है कि राज्यपाल के हाथ में चला जाता है वो शासन। अब आते हैं आर्टिकल 360, वित्तीय आपातकाल है या अर्थव्यवस्था में संकट आने पर होता है, जो कि आज तक कभी नहीं लगा है। अब आते हैं क्विक रिवीजन, पूरा जितने आर्टिकल आज हम लोग किए हैं उसका कर लेते हैं एनालिसिस। ठीक है, तो देखिए मेन करेंगे हम लोग, वैसे भी इसमें भी आर्टिकल 330 में है एसटी एससी के लोकसभा में एससी एसटी का प्रावधान है। अब आते हैं 330 के बाद 332 है, 332 है विधानसभा में एसटी एससी का है। उसके बाद आर्टिकल 340 है ओबीसी के पदों के लिए आरक्षण है। अब आते हैं भाग 17 जो कि 343 से 351 के बीच में है। 343 कहता है संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी। उसके बाद 346 है संघ एवं राज्यों के बीच जो बातचीत होगा वह हिंदी में होगा। उसके बाद 346 के बाद 348 आते हैं, संघ की न्यायपालिका की भाषा इंग्लिश होगी। उसके बाद 350 PIL यदि आपको दर्ज करना होगा तो क्या करेंगे आप, हिंदी में करेंगे। 350 के ए में है राज्य का कर्तव्य है कि वह प्रारंभिक शिक्षा का स्थानीय भाषा में दे। और 351 है कि हिंदी भाषा का विकास करना राज्य का कर्तव्य है। अब आते हैं भाग 18 चूंकि 352, 356, 358, 360 है। तो 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, यह पीएम की सलाह पे राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाता है, जो कि 3 बार हो चुका है, 1962, 1971, 1975। और यह बाहरी आक्रमण प्लस भारत में जनता द्वारा प्रशस्त्र विद्रोह के कारण होता है, तभी यह लगता है राष्ट्रीय आपातकाल। 356 है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन, चूंकि यह सीएम प्रशासन चलाने योग्य नहीं होता है, तब यह सीधा राज्यपाल के हाथों में चला जाता है। और आर्टिकल 360 है वित्तीय आपातकाल या अर्थव्यवस्था में संकट आने पर होता है, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ है। ठीक है, ओके, जय हिंद, थैंक यू। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, जय हिंद, थैंक यू।